नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बेसिकली एक प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको अच्छे से पता है रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडिया की जो है सबसे बड़ी कंपनी है। आपको भी पता होगा कि इंडिया के सबसे बड़े रिच पर्सन जो है आपको पता ही होगा अंबानी ही है। मुकेश अंबानी है। उन्हीं का फाउंडेशन ये चलता है, रिलायंस फाउंडेशन। उसी के द्वारा देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपको पता चले कि बेसिकली स्कॉलरशिप ये किस बारे में है और कैसे अप्लाई करना है। कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे वहाँ पे डैम कर सकते हैं, मुझे पिन कर सकते हैं, जो कि मेरा है नवोदयन_विवेक। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। मैं इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टा पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ओके चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डिटेल में रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो स्कॉलरशिप है टोटल 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। यानी कि 100 ऑफ इंडियाज ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स जो है उनको ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। मतलब कि जो इंडिया के टॉप 100 स्कॉलरशिप जो हमारे स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें आपको बता दूं कि 4 लाख का स्कॉलरशिप जो होगा हर एक बच्चे को मिलेगा, जो कि 60 सेलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे। यानी कि 12th करके अगर कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए होगा। और 6 लाख पर हर एक को मिलेगा, जो कि 40 जो होंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे। यानी कि टोटल ये लोग 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन ये लोग करने वाले हैं लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में। चलिए थोड़ा डिटेल में बता दूं, थोड़ा सा रिलायंस फाउंडेशन के बारे में जान लीजिए। बेसिकली रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है आपका, ताकि इंडिया के टेक्नोलॉजी लीडर्स यानी कि जो हमारे जो टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स हैं उनको ये हेल्प करना चाहता है, ताकि वो अपने फर्दर जो है अंडर ग्रेजुएट स्टडी कर सके या फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वो अपना कंटिन्यू रख सके। तो चलिए इसके डेडलाइन से जाने से पहले आपको बता दूं पहले कि ये जो स्कॉलरशिप है कि इसके स्कॉलरशिप प्रोवाइडर कौन है। तो इसके स्कॉलरशिप प्रोवाइडर रिलायंस फाउंडेशन। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। डेडलाइन देख लीजिए, इसका 14 फरवरी 2022 है। यानी कि आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 1 महीना का टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास टाइम है, लगभग 1 महीना। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको ले चलता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो स्कॉलरशिप है उनके लिए जो कि इंडियन नेशनल है, यानी कि सिर्फ अगर भारतीय विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो सिर्फ वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो अप्लीकेंट्स होंगे जो इसको अप्लाई करेंगे वो फुल टाइम कोर्स में होना चाहिए। यानी कि उनका जो भी कोर्स हो रेगुलर कोर्स हो, डिस्टेंस नहीं हो, ऑनलाइन कोर्स नहीं हो, रेगुलर कोर्स हो। और फर्स्ट ईयर में अगर वो हैं अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वो कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट में वो कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1, सेकेंड कंप्यूटर साइंसेस, थर्ड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर इन सब सब्जेक्ट में वो आप फर्स्ट ईयर में है, आप चाहे ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होगा वो कितना मिलेगा। जान लीजिए, ध्यान में रखिए, आपका अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप होगा वो ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि जेई मेन रैंक, यानी कि उन्होंने जो जेई मेन रैंक दिया था उसमें उनका रैंक स्कोर जो आया है 1 to 35,000, यानी 1 से 35,000 का रैंक जिनका आया है पेपर 1 में जेई मेन का, उन्हीं को स्कॉलरशिप ये मिलेगा। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा उनको मिलेगा, यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप उनको मिलेगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि गेट एग्जाम में, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम में 550 से लेकर यानी 550 से लेकर 1000, यानी कि 550 to 1000 रैंक अगर स्कोर अगर वो कर पाए हैं, 550 to 1000 का अगर स्कोर है उनका, तो फिर वो जो इसके लिए एलिजिबल है। नहीं तो ऐसे अप्लीकेंट्स जो कि गेट अप्लाइड नहीं किए हैं, यानी गेट का एग्जाम नहीं दिया है, फिर भी उनका स्कोर जो है 7.5 है या फिर उससे ज़्यादा है अपने अंडर ग्रेजुएट CGPA, यानी कि अगर उनका जो CGPA है उनका स्कोर 7.5 या उससे ज़्यादा आया है CGPA, तो वो इसके लिए भी एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए। तो ये
थोड़ी सी यहाँ राहत मिल गई कि अगर गेट एग्जाम आपने नहीं भी दिया है फिर भी, लेकिन अगर आपका स्कोर जो CGPA 7.5 CGPA से आपका ज़्यादा आया है तो आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे बन रहे हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई इसके लिए फीस नहीं है कि आपसे कोई फीस मांगा जाएगा, बिल्कुल फीस इसका नेग्लिजिबल फी है, कोई फी नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखिए कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, 4 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि आपको ओवर ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री यानी जितने डिग्री कोर्स है उसका आपको मिलेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे उनको 6 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, यानी कि अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए 6 लाख और अंडर ग्रेजुएट डिग्री को मिलेगा 4 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारा एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप इस स्कॉलरशिप तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ धीरे धीरे उस पर कि कौन कौन सा आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर क्या क्या एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो जब आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा पासपोर्ट फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, करेंट रेज्यूमे आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, रेज्यूमे आप बना लीजिएगा। रेज्यूमे कैसे बनाते हैं मैं उसका ये लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एक ऐप का नाम मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको बोलते हैं रिज्यूमे मेकर, जहां से आप इजी वे में बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपना रिज्यूमे बना लीजिएगा। मार्कशीट ऑफ 10th क्लास बोर्ड और मार्कशीट ऑफ 12th क्लास बोर्ड का आपको यहाँ पर मांगा जाएगा। और जेई मेन इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपने दिया होगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जेई मेन का मार्कशीट लगेगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है अगर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन द सेंस अगर वो एग्जाम दिए हैं तो मार्कशीट लगेगा उनका गेट इंट्रेंस एग्जाम का। चलिए उसके बाद आपसे मांगा जाएगा ऑफिशियल मार्कशीट जो आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री का जो आपका ऑफिशियल मार्कशीट है वो आपसे मांगा जाएगा। साथ में बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप जिस कॉलेज इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो क्या इस बदले में अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके बदले में आप जो है अपना स्टूडेंट ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत है। लाइक 2 रेफरेंस लेटर्स आपसे यहाँ से मांगा जाएगा, एक एकेडमिक और दूसरा कैरेक्टर। मतलब एक एकेडमिक रेफरेंस लेटर आपको लाना है कॉलेज से लिखवा कर, जो आपको आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर हो या जो HOD है वो कर देंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो ये 2 रेफरेंस लेटर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इफ एप्लीकेबल, ध्यान रहे कि इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो अभी आप इसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, लेटर्स, ओके, वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस कहीं से किया है तो आपसे ये एक्सपीरियंस लेटर और सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी शारीरिक रूप से पूरी तरह हेल्दी नहीं है, आप डिसेबल हैं, तो आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जो कि ऑफिशियली वेरीफाइड होना चाहिए। तीसरा देख लीजिए कि नो डाउट यहाँ पे आपसे इनकम प्रूफ तो मांगा ही जाएगा, क्योंकि अगर ये रिलायंस फाउंडेशन आपको स्कॉलरशिप दे रही है 4 लाख या 6 लाख की जो ये बात कर रहे हैं, तो हर एक किसी को तो ये लोग नहीं देंगे ना, ये लोग उन्हीं को देंगे जिनको लग रहा है कि नहीं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वीक है, वो खुद से अपनी स्टडी जारी नहीं रख सकते। तो इसलिए इन्होंने एक पैमाना रखा है, इन्होंने मापदंड रखा है जो कि इनका रेंज होना चाहिए आपका फैमिली इनकम प्रूफ का, वो कितना होना चाहिए आपका 10 लाख या 10 लाख से कम होना चाहिए, 10 लाख से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। अप्लाई करने के लिए मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। अगर इस वेबसाइट यानी कि bodyforstudy.com पे फर्स्ट टाइम आप आकर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप में जो जीमेल ID आपने लॉगिन किया होगा उस जीमेल ID से आप सीधे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। सबसे ईजी मेथड है रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद क्या करना है कि जो आपको पेज मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज, उस पर आपको अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्वेश्चन होंगे उसको आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए आपको पे क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड जो आपको मेल पे मिल जाएगा उसको आप सेव कर लेंगे। फिर फर्दर आप जो है अप्लाई करेंगे और उसके बाद फाइनल जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ये किस बेस पे सिलेक्शन करेगा और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे है इनिशियल जो शॉर्ट लिस्ट होगा, आप अगर शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपका देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन
जो आपने मेंशन किया होगा यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे, एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर जो डिटेल्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे। सेकंड, यहाँ देख लीजिए 2 रेफरेंस लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, एक जो एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ का हो और दूसरा जो है आपका जो कैरेक्टर लीडरशिप ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर लीडरशिप का वो बताए तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। 2 एसेज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्सनल स्टेटमेंट का देना होगा और एक एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपको 2 ऐसे यहाँ पे देना है, यानी 2 एसेज जो यहाँ पे मांगा जा रहा है, पर्सनल स्टेटमेंट और साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपको अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि ये सब हो जाने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके साथ एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा जो कि वही आपका फाइनल सिलेक्शन बताएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आप रेडी रहेंगे। अब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें भी आपको वीडियो बता दूंगा कि बॉडी फर्स्ट स्टडी के जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स है या फिर इस स्कॉलरशिप में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखता हूँ, मैं आपको बता दूँ ये रेफरेंस लेटर आपको कब तक सबमिट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो रेफरेंस लेटर जो देख लीजिए सबमिट करने का लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2022 है। इससे पहले लास्ट डेट है आपका सबमिट करने का 21 फरवरी 2022, ओके। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो स्कॉलरशिप होगा कब अनाउंस किया जाएगा। तो स्कॉलरशिप देख लीजिए, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ जून 2022, यानी अगर आप फरवरी जो आपको बता रहा हूँ डेडलाइन यहाँ जो दिया गया है फरवरी तक का, तो इसका जो स्कॉलरशिप आपको जो सिलेक्शन फाइनल होकर निकल कर आ जाएगा जून 2022 तक, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। अब देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आपके अंदर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके लिए आप जो है एलिजिबल होंगे। पहले ध्यान में रखते हैं कि एक्सीलेंस क्या क्या चेक करेगी आपका इंटरव्यू के दौरान या फिर जो आपका जो सिलेक्शन बेसिस इन लोगों का देख, पहले एक्सीलेंस है, आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस है। एक्सीलेंस इन द सेंस एकेडमिक और साथ में नॉन एकेडमिक दोनों में आपका एक्सीलेंस यहाँ पे चेक किया जाएगा, यानी कि न्यू और बेटर वेज आप क्या है अप्रोच, जैसे कि शायद चैलेंज कुछ आता है अपने लाइफ में या किसी भी फील्ड में तो आप कैसे उसको जो है टैकल कर पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे, ये आपका चेक किया जाएगा। लीडरशिप पोटेंशियल आपके अंदर है या नहीं ये चेक किया जाएगा आपका। साथ में इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी आपका चेक किया जाएगा, यानी कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है कि नहीं इस बात को यहाँ पे चेक किया जाएगा। साथ में कम्युनिटी कमिटमेंट, कि आप कितने कमिटमेंट हो अपने कम्युनिटी को लेकर, यानी कि अपने सोसाइटी को लेकर, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये भी आपकी जो है कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। साथ में ग्रोथ माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है इस पे भी आपका जो है वहाँ पे इंटरव्यू में चेक किया जाएगा, ठीक है। साथ में करेज, आपके पास कितना करेज है, ठीक है ना, पेशेंस, रेजिलिएंट है आप, पेशेंट है या फिर आप जो है जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या फिर किसी काम को लेकर आपको करेज है या फिर नहीं है, ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो कितने यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ये 6 जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, इस 6 पैरामीटर्स के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ लग रहा है आपको कि कुछ छूट गया है मुझसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस पे मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, लाइक इंटरव्यू कैसे इसका लिया जाएगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इस फॉर्म को कुछ भरने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले ही ऐसे जो है एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू।